मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए। मैं हर जगह ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। फिर उन्होंने बताया तो आप सर्जरी करवा के इनको खुलवा सकते हो या फिर आप आईवीएफ के लिए जा सकते हो। ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या और ट्यूब ब्लॉकेज के बाद प्रेगनेंसी, क्या ये नेचुरल तरीके से पॉसिबल होती है? बहुत सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ऐसी ही कहानी कुछ पूजा की भी है। आर्मी में है इनके हस्बैंड, लेकिन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही है। आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं बिहार के बांका जिले की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए और फिर अब मैंने कंसीव नहीं किया तो फिर मैंने हर जगह ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। फिर उन्होंने बताया तो आप सर्जरी करवा के इनको खुलवा सकते हो या फिर आप आईवीएफ के लिए जा सकते हो। फिर मैंने चंचल मैम का वीडियो यूट्यूब पे देखा और फिर मैं कुछ दिन के बाद मैम से मिली और मैम ने मुझे बताया कि आयुर्वेद में संभव है कि बिना सर्जरी के और बिना आईवीएफ के भी आप ट्यूब खोल के कंसीव कर सकते हो। फिर मैम ने मुझे 3 मंथ का ट्रीटमेंट दिया और फिर मैम ने जिस तरह मुझे बताया मैंने उस तरह किया और फिर ट्रीटमेंट करने के बाद तीसरे मंथ में चौथे मंथ में मैंने एचएसजी टेस्ट करवाया और फिर मेरी दोनों ट्यूब खुल गई और फिर मैम ने मुझे कंसीव होने के लिए दवाई दी। फिर मैंने लगभग 1 मंथ के बाद फिर मैंने कंसीव कर लिया और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आशा आयुर्वेदिक की पूरी टीम का। सर, आपने स्पेशली रिक्वेस्ट करके अपने ऑफिसर से दिल्ली में पोस्टिंग दी, तो इतना विश्वास था आपको कि यहाँ आके खुल जाएगी? नहीं मैम, अब तो कोई उपाय नहीं था ना, तो इसलिए मैं अपना सिचुएशन सबको बताया था। तो वो 2 दिन के बाद ही यहाँ दिल्ली किसी का आना था, तो उसमें इसने जो सब सीओ को बताया सब ऐसे बात है, तो सीओ साहब बोला ठीक है, बोला उसको बुलाया इंटरव्यू किया, बोला ठीक है। ओके, तो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या नॉर्मली देखी जाती है। कई बार शादी के तुरंत बाद ही पता चलता है कि ट्यूब्स बंद हैं। इनकी 2023 में एचएसजी हुई थी जिसमें ट्यूब्स बंद थी। बाकी इनकी रिपोर्ट्स ठीक थी, थोड़ा सा यूट्राइन रिसेप्टिविटी कम था जो मात्र 1 महीने में ठीक हो गया था और उसके बाद कंसीव करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो सवाल यही उठता है कि ट्यूब्स इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलता है। अगर ये फैक्टर में कोई भी ब्लॉकेज है तो ये ब्लॉकेज के साथ आप नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर सकते। जब आप नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर सकते तो ट्यूब का जो रेप्लिका है, जो उसका रिप्लेसमेंट है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। यानी कि वही मेल स्पर्म और फीमेल एग को टेस्ट ट्यूब में मिलवाकर जब बच्चा बनाते हैं तो वो गर्भाशय में डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया अगर आपकी नेचुरल तरीके से पॉसिबल है तो आपको हर बार प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हो सकती है, एक बार नहीं बार बार। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सेकेंड टाइम नेचुरली कंसीव कर जाते हैं और तुरंत हमें अपडेट देते हैं। तो ट्यूब्स जो एक बार नेचुरल तरीके से खुली हुई वो आगे की पूरी फर्टिलिटी जर्नी जो आपकी है उसमें पूरी तरह से सहयोगी होती है और नेचुरल प्रेगनेंसी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं, कोई हार्मोन्स नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं और प्रेगनेंसी भी एकदम स्मूथ रहती है। तो नेचुरल इज ऑलवेज द बेस्ट, ये सभी समझते हैं। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है, आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखते हो तो आपको नेचुरल ट्रीटमेंट ही अपनाना चाहिए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्यूब्स न केवल ओपन होती हैं बट ये फंक्शनल भी होती हैं। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स जब ट्यूब खुलने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये रेशे काम नहीं करेंगे, सिर्फ खुल गई है। लेकिन रेशे काम करते हैं, ट्यूब की हेल्थ अच्छी होती है। ये हम नहीं, जो आशा विदा की ट्रीटमेंट से हजारों बच्चे होते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद, ये वो बताते हैं। तो सच को आज का ऐसा बोलते हैं। तो वही मैं बोलूँगी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। आशा विदा में ट्यूबल ब्लॉकेज की आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब थेरेपी दी जाती है जो कि एक्सपर्ट्स देते हैं, तो ये दिक्कत नहीं होती। उत्तर बस्ती कोई टेक्नीशियन करे ऐसा काम नहीं है, उत्तर बस्ती डॉक्टर के थ्रू ही होनी चाहिए, सही मेडिसिन को यूज़ करके होनी चाहिए। साथ साथ ओरल मेडिसिन का चुनाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। 3 महीने मेडिसिन चेंज कर करके दी जाती हैं ताकि पूरा ट्रीटमेंट जो है वो हर महीने बहुत सोच समझ कर जज करके दिया जाता है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज का अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्यूब खुलती भी है, फंक्शन भी होती है और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी पॉसिबल भी होती है।